नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी कड़कड़ाती की ठंड पड़ रही है, तो इस मौसम में मेरे यहाँ गुलदाउदी की पूरे बहार लगी हुई है। और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, सब में सैकड़ों की संख्या में ब्लूमिंग हो रहा है। यानी कड़ाके की ठंड में भी इतने ज़्यादा पहली बार मेरे गार्डन में फूल खिले हुए हैं। तो गुलदाउदी को हम लोग क्रिस्थीनम चंद्रमल्लिका के नाम से जानते हैं। और देखिए कितने मेरे पास सभी कलर्स है, सिंगल पेटेंट में भी है, डबल पेटेंट में भी, स्पाइडर गुलदाउदी भी है। और सभी में इस समय ब्लूमिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो इस ब्लूमिंग का राज यह है कि इस प्लांट्स में हमने इस गर्म खाद को डाला है, यानी ये सरसों खली का डस्ट फॉर्म है, उस डाला है। उसके बाद पौधे का ग्रोथ के साथ साथ इसमें हजारों की संख्या में आपको कलियां ही कलियां नजर आएंगी। और जितने भी प्लांट्स है, सभी प्लांट्स में कलियों की भरमार लगी हुई है इस समय। आज के वीडियो में आपको सरसों खली का डस्ट फॉर्म पौधे में किस तरह से देना है, कब देना है एवं पौधे का केयर किस तरह से करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आपके भी प्लांट्स का ग्रोथ के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आए। यह फूल प्राय सभी के गार्डन में आपको इस समय खिलते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, कलियां नहीं आ रही है और फूल बड़े बड़े आकार में नहीं खिल रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, तो उसके दो कारण हैं। चलिए मैं आपको उन दो कारणों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कोहरे एवं धुंध के कारण पौधे को प्रॉपर मात्रा में सनलाइट नहीं मिल रहा है, जिससे पौधे की जो कलियां है वो अच्छी तरह से ब्लूमिंग नहीं कर रही है। और दूसरा कारण यह है कि रात में ज़्यादा ओस गिरने से इसकी जो मिट्टी है पूरी गीली रहती है। और हम क्या करते हैं कि गीली मिट्टी में पानी डाल देते हैं, जिससे मिट्टी पूरी गीली रहती है, जो कलियां है वो सभी ड्रॉप हो जाती है। इसलिए ये दो कारणों के कारण गुलदाउदी के पौधे में कलियां जो आती है वह गिर जाती है। तो इस पौधे को आप ऐसे जगह पर रखिए जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आए, और जब मिट्टी पूरी सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए। तो जो कलियां हैं वह गिरेगा नहीं, 100% फूल के रूप में कन्वर्ट होगा। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र जब फ्लावरिंग होता है तब देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें जब कलियां आए तब आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है, तो पौधे के लिए अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जब कलियां आती है तब पौधे को पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो आपके फूल बड़े बड़े आकार में पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ दिन भर की अच्छी धूप आए। पौधे में आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करिएगा तो इसकी जो मिट्टी गीली रहती है, जिससे रूट में फंगस लग जाता है और जो कलियां आती है वह ड्रॉप हो जाता है। तो जब इसकी मिट्टी पूरी सूखी रहे तब इसमें आप पानी दीजिए, जो कलियां हुआ गिरेगा नहीं। और जब कलियां आए तो इस पौधे को आपको पोषक तत्व से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर देना है, तो पौधे का ग्रोथ के साथ साथ कलियां ज़्यादा संख्या में आए। पौधे को आप जिस गमले में लगाए हैं, गमले की मिट्टी की कोड़ाई महीने में एक बार जरूर करें। इससे गमले की जो मिट्टी होती है हल्की होती है, बुरबुरी होती है, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है और पौधे के निचले हिस्से तक एयर सर्कुलर जाता है। और जो आप फर्टिलाइजर देते हैं तो प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करता है, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। तो दोस्तों देखिए, यह सरसों खल्ली है। इसका आप डस्ट एवं लिक्विड फॉर्म दोनों ले सकते हैं, लेकिन डस्ट फॉर्म पौधे में डालने से ये फायदा होता है कि पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व मिलता है। इसलिए आप इसका डस्ट फॉर्म डालिए। और यह एक गर्म फर्टिलाइजर होता है जो कि विंटर के सीजन में बहुत अच्छी तरह से प्लांट्स के लिए ग्रोथ करता है, जिससे मिट्टी आपकी गर्म रहती है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं। जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है, कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है। और ये एक गर्म फर्टिलाइजर होता है, जिससे गमले की जो मिट्टी है उसमें ठंडे के मौसम में भी गर्माहट रहता है, जिससे पौधे को पाला नहीं लगता है और ना इसकी रूट बॉन्ड होती है, और पौधे के ग्रोथ के साथ साथ कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आता है। तो इसका आपको 1 चम्मच मात्र लेना है और जितने भी प्लांट्स है सभी प्लांट्स के गमले की मिट्टी कोड़ाई करके किनारे किनारे में आप डस्ट फॉर्म दे दीजिए, जिससे पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व मिलेगा और पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ के साथ कलियां एवं फूल से
भर जाएगा। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में है, देखिए दोस्तों, हमने DAP लिया है, यानी डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ के साथ साथ कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है और पौधे को आपको लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ के साथ साथ कलियां एवं फूल से भर जाता है। तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स में आपको 20 दाना दे देना है, और छोटे प्लांट्स है तो आपको 10 दाना दे देना है। और इन दोनों फर्टिलाइजर को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जब भी फर्टिलाइजर दें तो इवनिंग में आप दें, फिर अर्ली मॉर्निंग में आप इसे पानी डालकर ऐसे जगह पर रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो। उसके बाद आपके पौधे में कलियाँ इतनी ज़्यादा संख्या में आएगी और प्लांट्स का ग्रोथ होगा और पूरा पौधा कलियों से भर जाएगा। और ये दोनों फर्टिलाइजर का गुण ही है, पौधे के ग्रोथ के साथ साथ हजारों की संख्या में कलियां एवं फूल लाता है, और जो फूल खिलते हैं वो बड़े आकार के एवं हजारों की संख्या में फूल लाता है। तो दोस्तों, इस कड़कड़ाती ठंड में मेरे बताए हुए तरीके से गुलदाउदी के पौधे का आप देखभाल करिए। आपके भी प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह हजारों की संख्या में कलियां एवं फूल आएंगी और पूरा गमला फूल से आपका भर जाएगा। मिक्स फर्टिलाइजर दीजिए, जिससे आपके कड़कड़ाते ठंड में भी पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, पौधे को पाला नहीं लगेगा, और जो रूट बॉन्ड की समस्या होती है उससे भी नहीं होगा प्लांट्स में, और प्लांट्स आपका ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल लाएगा। ज़्यादा संख्या में फूल लेने के लिए छोटे छोटे केयर टिप्स हैं। तो आप जिस गमले में भी इस पौधे को लगाए हैं, गमले का ड्रेनिंग वॉल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो जल जमाव की समस्या होगी। तो इस पौधे की जो जड़ है वह सड़ने लगती है, इसकी मुख्य समस्या यही है। इसलिए गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रखें, और जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो, सूखी हो, तभी आप इसमें पानी दें। यानी आप सप्ते में 2 दिन भी पानी देते हैं तो प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करता है, और प्लांट्स में आपकी जो कलियां आती है वह गिरेगा नहीं, फूल के रूप में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें, तो कड़कड़ाती ठंड में भी आपके प्लांट्स में मेरे प्लांट्स की तरह हजारों की संख्या में फूल ही फूल नजर आएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मेरे बताए हुए तरीके से आप गुलदाउदी के पौधे का देखभाल करिए, और ये मिक्स फर्टिलाइजर महीने में एक बार दीजिए। प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ के साथ साथ कलियां एवं फूल से भर जाएगा, और लंबे समय तक इसमें फूल लेने के लिए आपको जो फूल खिल के मुरझा गए हैं यानी सूख गए हैं, उसको तोड़कर आप रिमूव कर दीजिए, और फिर सरसों खल्ली और DAP फर्टिलाइजर का 8 से 10 दाना हर एक पौधे में दे दीजिए। फिर से आपके पौधे में हजारों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा, और आपको मार्च अप्रैल तक इसी तरह से आपके गुलदाउदी के पौधे में फूल खिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।